Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vasta then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कौन विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल किताब रेमेडीज में। आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब में रेमेडीज के साथ साथ जो कि हम रेमेडीज करते हैं किन बातों का ख्याल में रखना चाहिए जिससे कि हमारी जो रेमेडीज हैं उनका असर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पायदार हो, ज़्यादा असर करे, जिससे कि हमारा जीवन सुख सुविधापूर्वक हो सके। दोस्तों, लाल किताब में रेमेडीज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जब ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं तो कुछ विशेष उपाय बताते हैं और कुछ विशेष परहेज बताते हैं। उपाय और परहेज ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, परहेज बल्कि ज़्यादा ज़रूरी हैं। यदि हम परहेज नहीं करते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जिन चीज़ों के लिए, तो उन उपायों का इतना लाभ नहीं हो पाता है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो कि कुछ अनछुई हैं, अनसुनी सी हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा, समझिएगा। देखिए दोस्तों, यदि हम अपनी कुंडली का अवलोकन करते हैं, अपनी कुंडली के बारे में समझते हैं, हमें मालूम होता है कि हमारा यदि एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट भी करते हैं या आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो मालूम होता है कि ये ग्रह हमें प्रॉब्लम दे रहा है या ये ग्रह का पीरियड जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है। कोई भी ग्रह हो सकता है 9 ग्रहों में से। मगर लाल किताब के कॉन्सेप्ट के अनुसार जो ग्रह बुरा होता है उस समय कुछ खास चीज़ें होती हैं जिनको कि हमने ख्याल में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी जो ख्याल में रखने वाली जो परहेज होते हैं वो तो उस ग्रह विशेष के साथ बताए ही जाते हैं। इसके अलावा रंगों की हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। जी हाँ, रंग, कलर्स जो कि आप अपने शरीर पर जो कपड़े पहनते हैं उनके भी हैं, जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान की दीवारों के भी हैं, जिस बेड पर आप सोते हैं उस चादर के भी हैं, और जिस जगह आप काम करते हैं, जिस ऑफिस में बैठते हैं उस कुर्सी के भी हैं, जिस बाइक पर जाते हैं, जिस गाड़ी में जाते हैं उस गाड़ी का भी है। कहने का मतलब, कहीं भी आप जाते हैं, दुनिया का कोई भी काम करते हैं, रंगों के बिना संभव ही नहीं है। कोई ना कोई रंग हम में इन्वॉल्व ज़रूर होता है। अब समझने वाली बात यह है कि हमें कौन सा रंग है जिसका कि हमें ख्याल में रखना होता है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, और कौन सा रंग है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है जिसको कि हमें छोड़ना होता है। यहाँ पर मैं जनरल बात करने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझिए। जैसे दोस्तों, मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि बहुत ही बुरा है या उसे बुरा फल दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शनि उसके लगन में बैठ गया। दोस्तों, यदि शनि लगन में बैठ गया या अष्टम में बैठ गया या कुंडली के छठे भाव में बैठ गया तो यहाँ पर शनि का अक्सर फल कुछ अशुभ हो जाता है। और यदि वो इंसान शनि के बुरे प्रभाव में है, ख्याल रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर लाल किताब के नियम से ही बात कर रहा हूँ, पराशरी मत से बात नहीं कर रहा, ये ख्याल में रखिएगा। तो यदि कुंडली में शनि मंदा है और शनि का रंग है काला, दोस्तों वो यदि अपनी दिनचर्या में काला रंग शामिल कर लेगा वो इंसान, तो उसका शनि और ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि मान लीजिए उसकी कुंडली में शनि खंड नंबर 1 में बैठा है, शनि खंड नंबर 1 के समय पश्चिम की दिशा का मकान जो होता है वो मना होता है। पश्चिम की दिशा का मकान भी नहीं है मगर पूर्व की दिशा का मकान है, फिर भी उस इंसान को दिक्कत आ रही है, तो 90% चांस है कि उसके मकान की जो पूर्व की दिशा है वहाँ पर शनि से संबंधित आर्टिकल्स पड़े हैं। चाहे यदि वो पूर्वमुखी भवन में भी रह रहा है तो उसके गेट का रंग काला है, यदि गेट का रंग नहीं काला तो वहाँ पर हो सकता है कि शनि से संबंधित कोई सामान जो लोहा, लकड़ी या उसने अपने घर में स्टोर वगैरह बनाया हो, ये भी पॉसिबल है। कहने का मतलब, जब भी हम किसी विशेष ग्रह की रेमेडी करते हैं तो उसके साथ साथ उसके जो कलर्स हैं उनको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
यदि शनि लगन की हम बात कर रहे हैं तो उसे अपने खान पान में शनि के मंदे आर्टिकल्स जैसे कि शराब और मांस, इसका भी परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यदि शनि लगन में है तो काले रंग के कपड़े और काले रंग की गाड़ी, वो भी उसके लिए मनहूस फल ही देगी। कहने का मतलब, यदि एक तरफ शनि के हमने उपाय कर लिए और दूसरी तरफ जो उसके परहेज हैं इस प्रकार से, जो उसके कलर्स हैं वो अवॉइड नहीं किए, तो जो वो उपाय होंगे वो उतने कारगर नहीं होंगे। ये विचार हमारे मन में आया, इसीलिए हमने ये विचार किया कि हम आपको इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि ग्रह विशेष यदि कुंडली के किस खाना में बैठा हो तो हमें कौन कौन सी बातों को ख्याल में रखना होगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम खाना नंबर 1 से शुरू करेंगे। मगर ये श्रृंखला शुरू करने से पहले हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये वीडियो का, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले आप मकान की डायरेक्शन समझ लीजिए कि मकान की डायरेक्शन जो है कुंडली के कौन से खाने से संबंध रखती है, क्योंकि जब तक आप ये डायरेक्शन नहीं समझेंगे आप अपने मकान को अपनी कुंडली के अनुसार नहीं समझ पाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर है। खाना नंबर 1 जो है ये पूर्व दिशा है, खाना नंबर 2 उत्तर पश्चिम, खाना नंबर 3 जो है ये दक्षिण की दीवार है, खाना नंबर 4 जो है ये उत्तर पूर्व है, खाना नंबर 5 पूर्व की दिशा है, खाना नंबर 6 जो है ये उत्तर दिशा है, खाना नंबर 7 दक्षिण पश्चिम है, खाना नंबर 8 साउथ है, दक्षिण दिशा है, और खाना नंबर 9 सेंटर ऑफ द हाउस जिसे ब्रह्मस्थल भी बोलते हैं वो है, और खाना नंबर 10 जो है ये पश्चिम की दिशा है, और खाना नंबर 11 पश्चिम की दीवार, और खाना नंबर 12 साउथ ईस्ट अग्निकोण है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने पूरा समझ लेना है और इन डायरेक्शंस को आपने अपने मकान के सेंटर में खड़े होकर देखना है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पड़ रही है। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप आगे हमारे एपिसोड जो हैं वो समझ पाएंगे। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा। ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्योंकि यदि आपने अपनी कुंडली के मंदे ग्रह वहाँ पर मकान में स्थापित कर लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कई बार उपाय भी फिर इतने काम नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं खाना नंबर 1 से। सबसे पहले शुरू करते हैं बृहस्पति ग्रह से। यदि कुंडली में खाना नंबर 1 में बृहस्पति होंगे तो हमें किन बातों को ख्याल में रखना है अपने मकान में और अपने पहनावे में। खाना नंबर 1 में बृहस्पति होगा तो सबसे पहले ऐसे इंसान को हरे रंग के कपड़े अवॉइड करने हैं। ग्रीन कलर बिल्कुल नहीं पहनना, क्योंकि बुध यहां पर शत्रु है। दूसरी बात, घर के जो पूर्व दिशा होगी वहां पर हरा रंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, पूर्व दिशा में कोई ढोलकी, कोई शंख, कोई सीपियां, कोई कौड़ियां, इस प्रकार के आर्टिकल्स नहीं होने चाहिए। यदि ये हुए तो बृहस्पति लगन का जो होगा, आप हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में देख सकते हैं बृहस्पति लगन के क्या फल शुभ और अशुभ हैं। यदि उसे अशुभ फल मिल रहे हैं तो इस चैप्टर को उससे कनेक्ट कीजिएगा और अपना घर का पूर्व दिशा चेक कीजिएगा, वहां पर ये आर्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो ये पूर्व दिशा में ये सब आर्टिकल्स नहीं होने चाहिए। इसके अलावा मकान की पूर्व दिशा का रंग, यदि पूर्व मुखी मकान है या कोई भी दिशा का है तो पूर्व दिशा में बिल्कुल भी ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। यदि पूर्व दिशा का है तो कुछ लोग फेंग शुई के अनुसार वहां पर ग्रीन कलर कर लेते हैं, मगर यदि बृहस्पति लगन में हुआ और ग्रीन कलर किया तो उसका बृहस्पति नेगेटिव रिजल्ट देगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा नीला रंग भी पूर्व दिशा में और काला रंग भी कभी भी भूल से, चाहे कोई भी ग्रह बैठा हो, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मगर अभी हम बात कर रहे हैं बृहस्पति लगन के समय पूर्व में ग्रीन कलर अवॉइड करें। दूसरे ग्रह सूर्य यदि लगन में हो तो उस समय हमें पूर्व दिशा में नीला और काला रंग बिल्कुल नहीं रखना है। नीला काला रंग होगा तो सूर्य पर मंदा असर आएगा। और ख्याल रखिएगा, यदि सूर्य लगन में है तो उस समय यदि पूर्व दिशा में स्टोर बनाया हुआ लोहे का अलमारी, ट्रंक वगैरह या कोई मशीनरी रिलेटेड सामान यदि पूर्व दिशा में हुआ तो यहाँ पर सूर्य का मंदा असर ऐसे इंसान को मिलेगा। इसलिए यदि लगन में सूर्य है तो लगन में सूर्य वाले को पूर्व दिशा में ये आर्टिकल्स, लोहे के
शनि के रिलेटेड आर्टिकल्स और रंग नीले और काले ये सब या कबाड़ वगैरह पूर्व दिशा में बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक। अब तीसरा पॉइंट, यदि यहाँ पर चंद्र ग्रह विराजमान है तो नेचुरली बात है चंद्र के दुश्मन ग्रहों का आर्टिकल्स भी बिल्कुल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर काला और नीला रंग बिल्कुल अवॉइड, स्टोर नहीं होना चाहिए। लोहे के आर्टिकल्स कोई भी नहीं होने चाहिए, ये ख्याल में रखिएगा। क्योंकि यदि हम इन ग्रहों के समय विशेष उपाय करते हैं मगर मकान में यदि उन ग्रहों की चीज़ों को हमने स्थापित कर लिया तो हमें वो ग्रह उतना अच्छा फल नहीं दे पाता है, इसलिए इन आर्टिकल्स को रिमूव कीजिएगा। फिर उसके बाद मंगल ग्रह के आते हैं। यदि मंगल ग्रह लगन में है तो पूर्व दिशा में ग्रीन कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ना ही ब्लैक कलर होना चाहिए और ना ही इनसे संबंधित आर्टिकल्स होने चाहिए। वहाँ पर बुध से संबंधित आर्टिकल्स होते हैं, म्यूजिकल सिस्टम हुआ, इसके अलावा ढोलक, तबला, शंख, सीपियाँ, कोडियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इनको अवॉइड करना है। दोस्तों, जिन ग्रहों को मैं अवॉइड करने के लिए हम बोल रहे हैं, ख्याल रखिएगा उस कलर के कपड़े भी उस इंसान को उस दौर में जिस समय ग्रह की अवस्था है वो मना होते हैं। मंगल के बाद बात करते हैं। यदि बुध लगन में है तो बुध लगन के समय पूर्व दिशा में लाल रंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। और इसके अलावा यदि बुध लगन के समय है तो बुध लगन के समय ऐसे इंसान को ढोलक, तबला, म्यूजिकल सिस्टम, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और अपने खान पान में अंडे से सख्त परहेज करना चाहिए। अंडा नहीं खाना चाहिए। यदि वो एग का सेवन, अंडे का सेवन करेगा तो उसके शरीर में काफ़ी बीमारियां आती हैं जल्दी एज में, यानी अभी इतनी एज भी नहीं हुई होती तो शरीर जो है उसको बीमारियां जकड़ लेती हैं। बृहस्पति के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। बृहस्पति लगन में होगा तो किन चीज़ों का ख्याल में रखना है। आप बात करते हैं यदि लगन में शुक्र है तो उस समय पूर्व दिशा में नीले और लाल रंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए पूर्व दिशा की ओर। इनफैक्ट पूर्व दिशा में कच्ची ज़मीन जरूर होनी चाहिए। यदि कच्ची ज़मीन रखनी पॉसिबल नहीं है, आप किसी फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर आप एक गमला स्थापित कर सकते हैं जिसमें कि आलू बीज सकते हैं। तो ये एक सिंबल है शुक्र का जो कि आपके घर में स्थापित होगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यदि पूर्व दिशा में शनि ग्रह हैं तो वहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य को यहाँ पर स्थापित करना ज़रूरी हो जाता है और शनि के आर्टिकल्स यहाँ से रिमूव करने पड़ते हैं इस केस में। तो ये बहुत सोच समझ के करने वाले काम हैं। जितना बताया केवल उतना ही कीजिएगा दोस्तों। यदि अपनी तरफ से कुछ फालतू छेड़खानी हो गई तो कई बार नुकसान हो सकता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें। लगन में राहु हो तो उस समय पूर्व दिशा में सबसे पहले यहाँ पर राहु को रिमूव करना पड़ता है, उसके उपाय करने पड़ते हैं। फिर पूर्व दिशा में ख्याल रखना है कि राहु के आर्टिकल जैसे टॉयलेट हो, कबाड़ हो, नीला रंग हो, ये पूर्व दिशा में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि ये पूर्व दिशा में होगा तो ये नुकसान करेगा। सेम जिस इंसान की कुंडली में है उसको भी इन रंगों से परहेज करना है, ख्याल में रखिएगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा। मकान के साथ साथ अपने पहनावे में, अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में, अपनी कन्वेंस में, अपने सोने वाले कमरे में, इन सब चीज़ों को ख्याल में रखना है। ये रंग हमें अवॉइड करने हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यदि लगन में केतु है तो यदि लगन में केतु होगा और यदि उसकी पूर्व दिशा में पानी का बुर होगा या पानी का सोर्स होगा वहाँ पर, या शो पीस जो वाटरफॉल वाला होता है वो भी होगा, तो वो भी उसे ट्रबल क्रिएट करेगा। सो उसे वहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, इन चीज़ों के अलावा अपना जो खान पान और आचरण है उसका तो हमें ख्याल में रखना ही होगा। सो दोस्तों, ये एक आपको समझाने की चेष्टा की थी। आज हमने खाना नंबर 1 के बारे में बात की है। इसी प्रकार आने वाले एपिसोड्स में और खानों के बारे में भी बात करेंगे और इन चीज़ों को बहुत डिटेल में बात करेंगे। जाते जाते दोस्तों, एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। यदि घर की औरतें खुश
रहेंगी तो परिवार में प्रॉस्पेरिटी आएगी, ये जग जाहिर है। और यदि घर में आप सुख समृद्धि चाहते हैं, घर की औरतें खुश रहें, माता, बीवी, बहन, जितनी भी लेडीज़ फैमिली में हैं खुश रहें, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि अपने घर में कच्चा फर्श जरूर रखिएगा। वैसे तो ये कच्चा फर्श मकान में तो अपने जिनके है वहाँ तो संभव है, आप एक आध टाइल निकाल कर वहाँ पे कच्चा फर्श रख सकते हैं, मगर यदि संभव नहीं है तो एटलीस्ट घर में एक गमला जरूर रख लीजिएगा जिसमें आलू बीजने हैं, मगर ख्याल रखिएगा वो गमला दक्षिण दिशा या दक्षिण की दीवार में नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में हो सकता है, साउथ वेस्ट में भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ख्याल में रखिएगा, मगर साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में रखने से पहले वहाँ पर ग्रह देखने भी जरूरी होते हैं, तो इसलिए मगर यदि आप साउथ वेस्ट में रख देते हैं तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो बाय नेचर शुक्र का ही स्थान है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, यदि नहीं आई तो एक बार दोबारा से ये वीडियो देखिएगा, मगर इस बात को यदि आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेते हैं तभी आपको आगे जाकर बाकी के एपिसोड्स के जो कंसेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।